नमस्ते भाई, मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी टाइपिंग कर रहे होंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एमपी एएसआई एग्जाम 2025-26 में। तो भैया, टाइपिंग कब तक होगी? इस वीडियो में टाइपिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि टाइपिंग आपकी कब होगी निश्चित तौर पर पक्का हो चुका है। बस आपका इंतजार खत्म होने वाला है। अब आपको कभी भी टाइपिंग का मौका मिल सकता है, तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी एमपी एएसआई एग्जाम 2026 की टाइपिंग कब तक होगी। क्या भैया टाइपिंग से पहले डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइपिंग से पहले होगा कि टाइपिंग के बाद होगा? संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जहां तक बात रही मेडिकल की, तो मेडिकल आपके टाइपिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यानी लास्ट में आपका मेडिकल देखने को मिलेगा। उससे पहले स्टार्टिंग में आपका मेडिकल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टाइपिंग का क्या संबंध है, इसी बारे में बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि टाइपिंग आपकी कब तक हो सकती है, जो फाइनल डेट कब तक आने की संभावना है। संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी सही खबर होगी तभी हमारे चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। हमने जब एमपी एएसआई एग्जाम के रिजल्ट के बारे में वीडियो बनाया तो हमने पहले ही आपसे कहा था कि 14 से लेकर 15 फरवरी के बीच में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन रिजल्ट आया आपका 17 फरवरी, मात्र 3 दिनों के बाद आपका रिजल्ट देखने को मिल गया था। आप सबको आप जाके वीडियो देख सकते हैं, जो हमने बताया था वही हुआ था। ठीक उसी प्रकार इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कब तक आपकी टाइपिंग होगी। चलिए देखिए, आप सबको पता है कि पहले मैं एमपी पुलिस का एग्जाम्पल लेता हूं, उसी के अनुसार आपका एमपी एएसआई का बताऊंगा। आप सबको पता है कि एमपी पुलिस का पेपर हुआ 15 दिसंबर, इसकी लास्ट डेट थी। फिर इसका रिजल्ट आया 25 जनवरी। उसके बाद इसका फिजिकल आपका 23 फरवरी से चालू हो चुका था। आज अब 14 फरवरी तक इसका फिजिकल है। पहले 23 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक इसका फिजिकल है। पहले 13 मार्च तक था, लेकिन जो 4 तारीख का फिजिकल था उसमें छुट्टी होने के कारण एक दिन और बढ़ा दिया। 14 मार्च तक आप लोगों का फिजिकल देखने को मिलेगा। अब इसका फिजिकल समाप्त होने वाला। अब ये प्रक्रिया देखिए कि पहले आपका जो 15 दिसंबर तक पेपर हुआ, उसके 25 यानी 40 दिनों के अंदर व्यापम ने इसका रिजल्ट दे दिया। ठीक उसी प्रकार आपका 17 और 18 दिसंबर को पेपर देखने को मिला था, लेकिन इसमें रिजल्ट आते आते आपके 2 महीने लग गए और आपके 17 फरवरी को रिजल्ट देखने को मिला। यानी सरकार पहले एमपी पुलिस के पेपर को कंफर्म कराना चाहती है, एमपी पुलिस के वैकेंसी को क्लियर कराना चाहती थी। उसके बाद आपको सरकार का दूसरा लक्ष्य एमपी एएसआई वाली भर्ती थी। तो यहाँ तक इसका जब फिजिकल की प्रक्रिया अब पूरी तरह से कंप्लीट होने वाली है। बस 2 दिनों के बाद ये फिजिकल की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। आज आपकी 12 हो गई, 13 और 14 दो दिनों को मिला के फिजिकल की प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब सरकार का अगला लक्ष्य आपका एमपी एएसआई के टाइपिंग से संबंधित। तो इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि भैया टाइपिंग कब तक देखने को मिल सकती है। सबसे पहले उसकी बात करते हैं कि क्या भैया टाइपिंग से पहले डीबी होगी, पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसी दिन आपकी टाइपिंग भी देखने को मिलेगी। मान लीजिए कोई डेट आती है, अगर आपकी डेट आती है 5 अप्रैल मान लीजिए, तो 5 अप्रैल को पहले आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट आपके नहीं, जो फार्म भरते समय लगा था, तो फिर हो सकता है कि आपको टाइपिंग करने से भी रोक दिया जाए। इसलिए डॉक्यूमेंट आप पहले से ही बनवा लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको टाइपिंग का उसी दिन आपको टाइपिंग का मौका दिया जाएगा, उसी दिन आपकी टाइपिंग कराई जाएगी। आप सबको पता है कि 100 अंकों की टाइपिंग देखने को मिलेगी। 30 मिनट के 2 पैराग्राफ आपको लिखने, एक पैराग्राफ आपको 600 शब्दों का लिखना है। आपको अंक किस प्रकार से कटेंगे, नंबर मिलेंगे, कुल 100 अंकों की आपकी टाइपिंग होगी। 100 अंक की ये और 100 अंक का आपका पेपर, दोनों को मिला के आपका स्कोर कार्ड बनेगा। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये प्रक्रिया आप सबको पता। अब बात कर लेते हैं जिसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया कि आपकी टाइपिंग कब तक हो सकती है, टाइपिंग का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिस कब तक आ सकता है। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आज आपकी हो गई 12 मार्च। अब आपके पास 12 तारीख, 13, 14, 15, 16 और 17 यानी मोटा मोटा बात करें तो 15 से लेकर 17 मार्च के बीच में आपको एक नोटिस देखने को मिल जाएगा कि आपकी टाइपिंग कब होगी, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, आपकी टाइपिंग किस तारीख से लेकर किस तारीख के बीच में देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका एक, जब मान लीजिए अगर आपकी 15 से 17 के बीच में आ गया, संभावना यही है कि मार्च के अंतिम में या अप्रैल के स्टार्टिंग में आप लोगों की टाइपिंग प्रारंभ होगी। पुनः सुन लीजिए, मार्च के अंतिम में या अप्रैल के स्टार्टिंग में टाइपिंग होने की संभावना, जो 99% संभावना है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से आप लोगों की टाइपिंग चालू हो जाएगी। टाइपिंग में 4200 बच्चों को बुलाया गया, तो संभावना यही कि और जब 4200 बच्चों को बुलाया गया तो टाइपिंग की संभावना कि 4 से 5 दिनों के अंदर सरकार चाहेगी तो आपकी टाइपिंग भी ले सकती है। सरकार अगर चाहे तो 4200 बच्चों की टाइपिंग एक दिन के अंदर भी ले सकती है, क्योंकि सीपीसीटी बहुत सारे बच्चे भरते हैं तो उनके 2 दिन में पूरी टाइपिंग कंप्लीट हो जाती है। उसी प्रकार सीपीसीटी के जैसे आपकी टाइपिंग होगी तो सरकार चाहेगी तो 1 या 2 दिन में भी आपकी पूरी प्रक्रिया को समाप्त
समाप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। इसलिए हो सकता है कम बच्चों को बुलाया तो 4 दिन मोटा मोटा मान के रखिए, 4 दिन से ज़्यादा ही आप लोगों को टाइपिंग देखने को मिल सकती है। अगर मान लीजिए अप्रैल के स्टार्टिंग में आप लोगों को टाइपिंग देखने का मौका मिल सकता है, जो 99% बात है, 100% में तब तक नहीं कह सकता जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, लेकिन 99% में आपको बता रहा हूँ अप्रैल के स्टार्टिंग में आप लोगों को टाइपिंग देखने का मौका मिल सकता है। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी हो गई हो तो अब आप सबको पता है कि 20 वर्ड प्रत्येक मिनट चाहिए। आप प्रयास ये कीजिए कि आपकी 20 वर्ड आए, चाहे 20 है चाहे 22 आए। 35 के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ेगा। अगर 35 के चक्कर में पढ़ लेंगे तो आप अपनी एक्यूरेसी खराब कर लेंगे। सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी के ऊपर। आपको जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगी उतना ज़्यादा आपको नंबर देखने को मिलेगा। जब उसमें साफ साफ लिखा है कि 20 वर्ड ही चाहिए तो आप प्रयास कीजिए कि 20 वर्ड से 20 से 25 के बीच में आए, लेकिन आपकी एक्यूरेसी सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है कि आपकी एक्यूरेसी आनी चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी ही खराब है तो आपकी स्पीड कितने भी आ जाए आपके सारे नंबर कट जाएंगे। तो स्पीड से तो कोई मतलब नहीं। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी तो स्पीड अपने आप आ जाएगी। इसलिए विशेष तौर पे आप लोग लास्ट के दिनों में एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। यही था इस वीडियो के बारे में कि अप्रैल के स्टार्टिंग में आप लोगों को टाइपिंग देखने का मौका मिल सकता है। अप्रैल के स्टार्टिंग में टाइपिंग होगा। पहले आपको मान लीजिए अगर आपका 5 अप्रैल को हो तो पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको लैब दे दी जाएगी, उस लैब में आपको टाइपिंग करनी होगी। अब ये हो सकता है कि पूरे मध्य प्रदेश में हो सकता है कि 4 से 5 जिलों में ये जब नोटिफिकेशन आएगा, जब उसमें जिला दिखाई देगा तभी बताया जा सकता है, उससे पहले बताने की कोई संभावना नहीं है। जबलपुर में हो सकता है ग्लोबल वाले ग्लोबल सेंटर है वहाँ पे देखने को मिल सकता है, सतना में बिट्स में देखने को मिल सकता है, इसी प्रकार इंदौर भोपाल में देखने को मिल सकता है। 4 से 5 शहर तो कन्फर्म है कि यहाँ आपकी टाइपिंग देखने को मिलेगी। हो सकता है पूरे मध्य प्रदेश में, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में होने की संभावना नहीं है। 4 से 5 जगहों में हो सकता है कि आपकी टाइपिंग देखने को मिले। 15 से लेकर 17 मार्च के बीच में आपका कभी भी नोटिस देखने को मिल सकता है टाइपिंग से संबंधित। अभी 9 तारीख को कुछ परिवर्तन हुआ है रूल बुक में, उसमें ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता भी नहीं क्या परिवर्तन हो। उसमें ये परिवर्तन ये हुआ कि उसमें लिखा था कि आपका पेपर और शारीरिक दक्षता के नंबर को मिला के आपका जो पहले नोटिफिकेशन आया तो उसमें लिखा था पेपर और शारीरिक दक्षता के नंबर को मिला के आपका स्कोर कार्ड बनेगा। लेकिन जब पता चला कि शारीरिक दक्षता तो है ही नहीं, एमपी पुलिस वाला इसमें छाप दिए तो इसकी जगह शारीरिक दक्षता की जगह प्रायोगिक परीक्षा लिख दी गई है। बस इतना ही परिवर्तन हुआ 9 तारीख को जो रूल बुक को चेंज हुआ, उसके अलावा कुछ भी परिवर्तन हुआ नहीं। आपको देखने की आवश्यकता नहीं, जो परिवर्तन हुआ था हमने बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए। विशेष तौर पर अपने उस भाई के पास आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिसकी टाइपिंग है। टाइपिंग की संभावना है कि अप्रैल के पहले वीक में होने की संभावना है। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो चाहते होंगे टाइपिंग थोड़ा और लेट हो जाए, क्योंकि उनके पास पर्याप्त समय टाइपिंग के लिए नहीं मिला, लेकिन जिनकी तैयारी होगी वो चाहते होंगे इसी महीने टाइपिंग हो जाए जिससे कंपटीशन कम हो जाए। इसलिए उम्मीद करते हैं आप किस प्रकार के बच्चों में आते हैं कि आपकी टाइपिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इससे संबंधित कोई अगर आपको अन्य जानकारी भी चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई दे देंगे। कमेंट बॉक्स पूरी तरह खुला है, जो आपके मन में आए वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 15 से 17 के बीच में नहीं आता तो फिर 1 या 2 दिन लेट भी होने की संभावना है, लेकिन 90% से लेकर 95% के बीच संभावना है कि आपका 15 से 17 मार्च के भी नोटिस देखने को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।